मैं रामकिशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, आज हम आपको एकदम इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक बता रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका यूज हर जगह होता है, जिसका नाम है घातांक और करनी। देखिए, घातांक और करनी आप ना जानते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में, मैथ बनाने में दिक्कत होगा, ठीक ना। तो घातांक एंड करनी समझिए तो हम आपको इसका एक पूरा फार्मूला बता देते हैं, जो कि अगर फार्मूला आप याद रख लेते हैं तो शायद आपको कोई दिक्कत ना होगा, कोई परेशानी ना होगा। आप अच्छा क्वेश्चन को मतलब बना सकते हैं इसकी सहायता से, घातांक और करनी से। तो चलिए देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है हम आपको वो बताते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला आता है एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एन बराबर क्या होगा। देखिए, जब दोनों के आधार सेम रहे और पावर अलग अलग रहे, दोनों के आधार सेम रहे, आधार नीचे वाला को आधार बोलते हैं और ऊपर वाला को पावर बोलते हैं। जब दोनों के आधार सेम रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसका होगा एक्स के पावर एम प्लस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एम प्लस एन। यानी आधार एक रहता है और गुना में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये पहला फार्मूला आप याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के आधार अगर सेम रहे, कोई संख्या है मतलब कोई क्वेश्चन देवल है और उसमें आधार अगर सेम है, अब पावर अलग अलग है तो उसको जोड़ दीजिए, गुना में है था। अब देखिए, एक्स के पावर एम डिवाइड एक्स के पावर एम। तब देखिए, अगर आधार इसमें भी दोनों के सेम है, लेकिन यहाँ जो साइन है ना, यानी कि गुना में नहीं भाग में है इस बार, तो भाग में रहता तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा। एक्स के पावर एम माइनस एन हो जाएगा। यानी कि अगर भागा में है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। पावर क्या होता है, घट जाता है। तो ये ध्यान रखें, गुना में है आधार एक है तो पावर जुड़ जाएगा और भागा में तो पावर घट जाता है। तीसरा फार्मूला हो सकता है कि आधारे अब अलग अलग रहे, अब पावरे सेम रहे, पावरे क्या रहे, सेम रहे। तो देखिए, गुना में है आधार दोनों के अलग है, एगो के एक्स है एगो के वाई है, लेकिन पावर दोनों के सेम है। तब कहा जाता है ना कि इसका जो फार्मूला है कि दोनों के गुना कर दीजिए, यानी एक्स गुना वाई कर दीजिए और पावर को ये लिख दीजिए बस सेम। तो देखिए, दोनों के एक्स इंटू वाई कर दिए और पावर एम कर दिए। यानी गुना में अगर आधार अलग अलग है, पावर अगर सेम है तो इसको दोनों के इंटू करके पावर के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा फार्मूला, चौथा अगर देखिएगा कि आधार अगर अलग अलग है लेकिन भागा में इस बार है, डिवाइड में है, पावर सेम है, तब कहता है ना कि इसको बस कुछ मत करिए, बस डिवाइडे में रह दीजिए, यानी एक्स बटा वाई करिए और एक पावर बस लिख दीजिए। यानी इसको डिवाइडे में रहना है, यानी एक्स बटा वाई रहना है, यहूँ समझते एक्स बटा वाई है। और पावर क्या है कि पावर को बस सेम टू सेम लिख दीजिए, एक बार एम है तो एम लिख दीजिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पाँचवा अगर देखा जाए कि इसमें कहता है कि अगर एक्स के पावर एम है और एकरो पावर एन है, यानी पावरों के पावर है, तब क्या होता है कि एक्स के पावर एम इंटू एन कर दिया जाए, एम इंटू एन। यानी कि क्या करें, दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल मतलब यहाँ से बनता है कि आधार अगर आधार मतलब एक्स है और उसका पावर एम है और उसका भी पावर एन है, तो कहता है ना कि आधार को लिख के और पावर को दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स के पावर एम इंटू एन हो जाता है। उसके बाद छठा अगर आप देखिएगा कि हो सकता है कभी कभी कि एक्स के पावर माइनस एम आ जाए, यानी कि एक्स के पावर अगर माइनस में रहे पावर, यानी कोई संख्या है उसका पावर माइनस रहे, तब कहता है कि इसका उल्टा कर दीजिए, यानी एक्स के पावर एक्स यानी 1/x के पावर एम, 1/x के पावर एम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/x के पावर आप एम भी लिख सकते हैं। यानी कि क्या करिए ना कि इसको बस उल्टा, यानी x को उल्टा कर दीजिए, तो x के उल्टा 1/x हो जाएगा पावर को इसे, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक के पावर अगर एम है, यानी कि एक के पावर कुछ भी रहेगा तो एक के होना है, तो यहू सही है और यहू सही है। उसके बाद 7, अगर किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है, उसका मान हमेशा और हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये अगर 7 को आप अगर इसका फार्मूला याद रखते हैं तो शायद घातांक में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको बनाएगा करीब करीब सब बना दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम पहला के ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि इस प्रकार से रहेगा कि 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है इंटू 2 के पावर 5 है। तो देखिए, ये दोनों के कौन फार्मूला पाएगा, तो हमारा लगता है कि पहला फार्मूला पा जाएगा, क्योंकि आधार दोनों के सेम है, यानी 2 है, कितना है, 2 और 2 है। आधार क्या, दोनों के सेम है, पावर भले अलग अलग है लेकिन गुना में है, तो आधार सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 के पावर कितना होगा, 3 प्लस 5, यानी अगर जोड़िएगा तो 3 5 कितना होगा, 8 होगा, यानी 2 के पावर 8। यानी 2 के पावर 8 का मतलब ना कि 2 को 8 बार गुना करना है, 2 को कितना बार, 8 को, या तो इतना ही छोड़ सकते हैं या तो इसको गुना करना था, कर दीजिए। तो 2 गुने 2 3 4 5 6, नीचे कर दें 7 8, यानी 8 बार हम गुना कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब देखिए 8 बार गुना करिएगा तो कितना होगा कि 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64 और 64 दूना 128। और 128 में अगर 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना करिएगा तो 6 दूना 8 दूना 16, दूना 4 1 5 और ये कितना होगा 2, यानी 256 आएगा। कितना आएगा 256। तो इसका जो पूरा के फाइनल जो आंसर आया ना, से कितना आएगा 256। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। भागा में रहता तो ये घट जाता, हालांकि माइनस में आता, तो उसको हल कर देते हैं, ठीक ना। तो दोस्त आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये फार्मूला पूरा याद कर लीजिएगा। इसका हम पार्ट 2 जो लेके आएंगे तो इसमें आपको क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चन इसमें से किस प्रकार से दिया हुआ रहता है, ठीक ना। तो देखिए जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।